क्लास में पोटी करने वाली भूखड़ टीचर। सुगंधा को खाना खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहती थी। उसे जल्दी ही एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। वह स्कूल में अपने खाने पीने का एक अलग से थैला लेकर जाती थी। अरे सुगंधा, इस भारी भरकम थैले में क्या भरकर ले जा रही हो स्कूल? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का कुछ सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है तब से मैं ठीक से खा ही नहीं पाती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे सुगंधा, अपना बैग तो लेती जाओ। थैंक यू भाभी, अगर मैं ये भूल जाती फिर तो मैं भूख से पागल ही हो जाती। रोज की तरह ही सुगंधा आज अपना थैला लेकर स्कूल पहुँचती है। सुगंधा को देखते ही स्कूल के बच्चे और दूसरे टीचर में कानाफूसी होने लगी। इंग्लिश के टीचर रमा ने सोनल मैडम को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ रमा मैडम? अरे सोनल, तुमने उस मोटी सुगंधा मैडम को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। हाँ यार, ये तो सारा दिन क्लास और कॉमन रूम में बैठकर खाती ही रहती है। पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी, अपनी तरह खाना खाना सिखाती होगी। इधर सुगंधा अपने बैग लिए क्लास में पहुंचती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। सुगंधा भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठते ही अपने बैग में से पानी की बोतल और पराठे निकालती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला, तो क्लासरूम में ही बैठे बैठे चाय और पराठे खाने लगती है। वो क्लासरूम में ही बैठे बैठे चाय और पराठे खाने लगती है। सभी बच्चे सुगंधा मैडम की तरफ देखने लगते हैं। सभी बच्चे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक सुगंधा अपना चाय और नाश्ता खा लेती है। थोड़ी देर के बाद, बच्चों को तो निबंध लिखने में भी टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट खा लेती हूँ। सुगंधा अपने बैग में से कुछ फ्रूट निकालती है और खाने लगती है। तब तक बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। एक एक करके सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर सुगंधा को दिखाने लगते हैं। सुगंधा बच्चों का कॉपी भी चेक करती और साथ में फ्रूट्स भी खाती है। फ्रूट तो खत्म हो गया, अब कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। चिप्स खा लेती हूँ। सुगंधा अपने बैग से चिप्स निकालती है और खाने लगती है। स्कूल के बच्चे सुगंधा को खाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। सोनी, जरा सोच, अगर सुगंधा मैडम का किसी दिन पेट खराब हो गया तो क्या होगा? उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाना खाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सुगंधा मैडम का खाना छूट नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैडम देख लेती है। रानी और सोनी, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपना कॉपी चेक कराओ। अगर सही से तुमने नहीं लिखा होगा ना, फिर देखना कल तुम दोनों को ही मेरे लिए अपने घर से खाना लाना पड़ेगा। रानी, सुगंधा मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन और खाना ले आऊंगी। सुगंधा मैडम कॉपी चेक कर रही थी, तभी लंच हो जाता है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। सुगंधा अपना बैग लेकर कॉमन रूम में चली गई। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना लंच लेकर खाना खा रहे थे। अरे सुगंधा, आज क्या लाई हो खाने में? आज तो मैं राजमा चावल लाई हूँ। सुगंधा जल्दी से अपना बैग में से 4 डब्बे बाहर निकालती है, जिसमें 2 डब्बे चावल और 2 डब्बे राजमा होता है। अरे ये 2-2 डब्बे, आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं यार, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। सभी टीचर अपना लंच खत्म करके उठ जाते हैं, लेकिन सुगंधा मैडम खाते ही रह जाती है। सारा खाना खत्म करने के बाद वो अपना एक और डब्बा निकालती है और उसमें से 2 गुलाब जामुन निकालती है और वो खाती है। सुगंधा हर रोज इतना ही खाना खाती थी। वो रोजाना 5 तरह के फल खाती, साथ में नमकीन बिस्किट भी खाती है। एक दिन वो नाश्ते में 8 आलू के पराठे लेकर आई थी और सारे पराठे वो खुद ही खाई। इतना सब खाने के बाद भी सुगंधा का पेट नहीं भरा। स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से छोले भटूरे तो कभी छोले कुलचे लेकर खाती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही सुगंधा अपना खाने से भरा बैग लेकर स्कूल आती है और क्लास में आते ही, अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है।
उसके बाद सुगंधा मैडम जल्दी से कटोरी भरकर नमकीन निकालती है और चाय के साथ खाने लगती है। नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद ये पेट में गुड़गुड़ कैसी हो रही है। सुगंधा मैडम के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी और उसे खट्टी खट्टी ढकारे भी आने लगी। थोड़ी देर के बाद सुगंधा को बहुत तेज पोटी का प्रेशर आने लगा। वह दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की तरफ जाती है। दूसरे क्लास के टीचर और मैम भी सुगंधा को दौड़ते हुए देख लेते हैं। वो टॉयलेट में पोटी करने लगती है। तभी उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो गया। सुगंधा की पोटी करने का आवाज बाहर तक जा रही थी और वो दूसरे क्लास के बच्चे और टीचर को भी सुनाई दे रहा होता है। पूरे क्लास में बहुत गंदी बदबू फैल जाती है। इधर सुगंधा काफी देर तक टॉयलेट में बैठे पोटी करती रहती है। कल रात मैंने ढेर सारे छोले भटूरे खाए थे, लगता है उसी से मेरा पेट खराब हो गया। हे भगवान, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। काफी देर होने के बाद भी सुगंधा बाहर नहीं आई तो सफाई करने वाली शांति काकी उससे आवाज लगाती है। सुगंधा मैडम, कितना टाइम लगाइएगा? हमको सफाई करके घर भी जाना है। हाँ शांति, अभी निकलती हूँ। उसके बाद सुगंधा टॉयलेट के बाहर आती है और हाथ मुंह धोने के बाद क्लासरूम में जाती है। तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है, मैडम आपने जो मुझे होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है। वो मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बता दीजिए। तभी सुगंधा उसे बताने लगती है। तभी उसके पेट में फिर से तेज तेज गुड़गुड़ होने लगता है और उसे फिर से प्रेशर आ जाता है और वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ भागती है। लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि बाहर ही उसका पोटी निकल गया। वो लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंची। उसने पूरा फ्लोर पोटी से गंदा कर दिया था। पूरा स्कूल पोटी की बदबू से परेशान हो गया। अरे छी छी, यहाँ तो किसी ने पोटी करी है। छी, जरूर ये पोटी सुगंधा मैडम ने ही की है, क्योंकि अभी अभी वही यहाँ से भागते हुए टॉयलेट में गई है। इधर सुगंधा को लूज मोशन होता है। वो जैसे ही उठकर हाथ धोने लगती, उसे फिर से पोटी आ जाती है और वो जोर जोर से आवाज कर कर के पोटी कर रही थी। बाहर सभी पोटी की बदबू से परेशान होकर क्लास छोड़कर बाहर खड़े हो जाते हैं। बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुंच जाती है और वो अंदर जाकर देखती है तो गुस्सा होते हुए कहती है, ये किसकी करतूत है? किसने की है इतनी गंदी हरकत? और किसकी होगी? उसी भूखर मैडम की है जो पूरे दिन ठूसते रहती है। अब इतना खाएगी तो लूज मोशन तो होगा ही। अब इनकी वजह से पूरा स्कूल परेशान है। अब तो हम लोगों को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा है। प्रिंसिपल मैडम ने शांति को बुलाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई। सुगंधा कहाँ है? मैडम जी, वो तो जब से टॉयलेट में ही बैठी है। जाओ और उसे बुला कर लाओ। शांति काकी उसे बुलाने जाती है, लेकिन वह देखती है कि सुगंधा वहीं टॉयलेट के फर्श पर बेहोश होकर गिरी हुई है। वो प्रिंसिपल मैडम को वहां बुलाती है और प्रिंसिपल मैडम स्कूल प्रशासन की मदद से सुगंधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। देखिए, काफी ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। मुझे जल्दी ही इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना होगा। अस्पताल में भी सुगंधा को लूज मोशन होता ही जा रहा था। हॉस्पिटल के बेड और गद्दे भी सुगंधा की वजह से खराब हो गया था। कुछ देर इलाज के बाद सुगंधा का लूज मोशन सही हो गया और उसे होश आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने डॉक्टर, प्रिंसिपल मैडम, स्कूल के बच्चे खड़े थे। सुगंधा उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा हो गई। तभी डॉक्टर ने कहा, सुगंधा जी, आपको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे ही रहना होगा। उसके बाद भी अब आपको हल्का और सादा खाना ही खाना होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग के वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी। आज मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दें। ओवर ईटिंग की आदत की वजह से मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, हमेशा सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान दी, जिस वजह से आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब हमें उम्मीद है कि आप आगे से अपने खाने पीने का खास ध्यान रखोगी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगी,
क्योंकि सेहत ज्यादा खाना खाने से नहीं बनती, इसीलिए उतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो। बहुत समय पहले की बात है, जयपुर नगर में काजल और कनिका नाम की 2 सहेलियां रहती थी। काजल दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल और सोने सा चमकता गोरा रंग उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। वहीं दूसरी दोस्त कनिका काली और बदसूरत थी, लेकिन इसके बावजूद इनके उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की और गहरी थी। कनिका को नए नए डिजाइन का लहंगा और गाउन बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वह हमेशा अपने और अपनी दोस्त काजल के लिए सुंदर सुंदर लहंगा बनाया करती थी। कनिका, ये लहंगा तो बहुत ही अद्भुत है, तुमने इसे बहुत ही सुंदर बनाया है। जाओ अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाओ। कनिका लहंगा पहनकर आती है और खुद को आईने में देखकर उदास हो जाती है। ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये सुंदर लहंगा भी मेरी बदसूरती को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा। मेरी बदसूरती की वजह से इस लहंगा की सुंदरता कम हो रही है। काजल, ये लहंगा तुम पहनो, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि तुम सुंदर नहीं हो? कनिका, बाहरी सुंदरता से कभी अच्छे इंसान का परिचय नहीं होता। सुंदरता का असली मतलब तो ये होता है कि हमारी आत्मा कितनी सुंदर है। इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम्हारी आत्मा बहुत ही खूबसूरत है। काजल सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी थी। वह कनिका को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। कनिका भी काजल की हर बात माना करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अगले ही महीने काजल की शादी होने वाली थी और कनिका चाहती थी कि उसकी दोस्त अपने शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर लहंगा पहने और वह काजल के लिए अपने हाथों से लहंगा बनाना चाहती थी। वह लहंगा बनाने के लिए कपड़े लेने जयपुर के सबसे पुराने और नामचीन दुकानदार के पास गई। वह उनके दुकान में कपड़ा देख ही रही थी कि तभी कनिका की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जो टूटकर गिरने ही वाली थी। तभी कनिका ने बड़ी ही फुर्ती से उस दुकान की मालकिन को अलमारी के चोट लगने से बचा लिया, लेकिन अलमारी कनिका के ऊपर ही गिर गई। तभी एक नौजवान लड़का आया और उसे अलमारी हटाकर कनिका को बाहर निकाला। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपको तो बहुत चोट आई है, खून भी निकल रहा है। इतना बोलकर वो युवक जल्दी से दवाई लेकर कनिका के जख्मों पर लगा देता है। उस लड़के के दिल में अपने प्रति इतना प्यार और हमदर्दी को देखकर कनिका का दिल उस युवक पर आ जाता है और वो उसी के ही ख्याल में खो जाती है। कनिका उस युवक के बारे में और कुछ जानना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन वो युवक बहुत ही जल्दीबाजी में था। अब आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अगर मौका मिला तो दोबारा आपसे जरूर मुलाकात होगी। इतना बोलकर वो युवक वहाँ से चला जाता है और कनिका उसी के ख्याल में खोई हुई थी। तभी उधर से दुकान की मालकिन आती है और कनिका से कहती है, बेटी, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, मेरे पास तुम्हें उपहार में देने के लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये मेरा छोटा सा जादुई आईना है, ये तुम्हारी मदद करेगा। इस आईने के अंदर दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़ों में कढ़ाई बुनाई करने की क्षमता है, यहाँ तक कि इसके जादू से बनाए जाने वाले लहंगे और गाउन को पहनने वाला भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा और
अगर वो चाहे तो वो किसी और व्यक्ति के रूप में भी बदल सकता है, लेकिन याद रखना, इस जादुई आईना का उपयोग करते वक्त हमेशा अच्छी चीजों के बारे में ही सोचना, वरना तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। ठीक है अम्मा, ये तो बहुत ही सुंदर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनिका से जब बूढ़ी अम्मा बात कर रही होती है, उस समय कनिका के मन में उस युवक का ही तस्वीर बार बार आती है, जिस वजह से उसने उस बूढ़ी अम्मा की बातों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और वो उस आईने को सिर्फ एक मामूली सा तोहफा समझकर उसे अपने साथ रख लिया। काफी देर उस अम्मा से सिलाई और बुनाई का काम सीखने के बाद एक सुंदर सा कपड़ा खरीदकर वो अपने घर को लौट आई। जब वह कपड़ा लेकर अपने घर को जा रही थी, तभी वह गलती से किसी से टकरा गई और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे वो मन से प्यार करने लगी थी। तुम यहाँ कैसे? तभी उधर से उसकी दोस्त काजल भागते हुए आई और कनिका को गले से लगा लिया। कनिका, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें पता है, मैं और मेरा मंगेतर अजय तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप ही काजोल की सबसे अच्छी दोस्त हो। हेलो, मैं अजय हूँ और मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ओह अच्छा, हाय। कनिका को जब यह पता चलता है कि जिससे वो प्यार करती है वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त काजल का मंगेतर है, तो उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो अपना दुख वहाँ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। मुझे माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती, मैं आराम करने जा रही हूँ। कनिका, तुम्हारे बिना तो हमारी पार्टी अधूरी ही रह जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए पार्टी से ज्यादा तुम्हारा सेहत जरूरी है। कनिका, ये लो, ये दस्ताना है, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। सिलाई करते करते कई बार तुम्हारे हाथों में सुई चुभ जाती है, इसलिए अब से जब भी तुम सिलाई करोगी तब इस दस्ताने को पहन लेना। शुक्रिया काजल। इतना बोलकर कनिका अपने कमरे में चली जाती है। नहीं, मैं काजल को कभी ये नहीं बता सकती कि मुझे अजय पसंद है और मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि काजल सुंदर और प्रतिभाशाली दोनों है। अजय जैसा सुंदर और सुलझा हुआ लड़का उसे ही मिलना चाहिए। भला मुझ जैसे काली बदसूरत की हिम्मत काजल जैसी कहाँ। वैसे भी काजल की तरह बनना चाहती हूँ, उसकी तरह ही सुंदर। कनिका का मन अजय के लिए बहुत ही बेचैन था, लेकिन फिर भी उसने अपना वादा निभाया और अपनी दोस्त के लिए एक सुंदर सा लहंगा बनाने में जुट गई और आखिर में शादी के एक दिन पहले उसका लहंगा पूरी तरह से तैयार हो गया। कनिका उस लहंगे को ट्राई के लिए खुद पहनकर खुद आईने में निहारते हुए कहती है, वाकई काजल इस लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। काश मैं इस लहंगे को पहनकर अपनी दोस्त काजल की तरह ही अपने प्यार के साथ खड़ी होती तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसने ये कहा, उसके टेबल पर रखा जादुई आईना चमकने लगा और एक जादू हुआ जिसने कनिका को काजल के रूप में बदल दिया। ये कैसे? मैं काजल के रूप में कैसे बदल गई? तभी जादुई आईना में से आवाज आई, आपकी इच्छा थी कि काश काजल के रूप में बदल जाए, इसलिए इस लहंगे ने आपकी इच्छाओं को पूरा किया है, लेकिन ये लहंगा आपके इस रूप को ज्यादा देर तक नहीं बनाए रख सकता। अगर आप हमेशा के लिए काजल बनकर रहना चाहती हो और अजय के प्यार को पाना चाहती हो, तो उसके लिए आपको वो जादुई आईना अपनी बात को पूरी कर पाती कि तभी काजल वहाँ आ जाती है। कनिका, ये क्या?
तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। तभी अचानक एक जादू हुआ और कनिका को बिना कुछ बोलने का मौका दिए उस जादुई आईना को खुद में कैद कर लिया। ये तुमने क्या किया? तुमने काजल को कैद क्यों किया? मैं तो सिर्फ आपको असली बनाने में आपकी मदद कर रही हूँ। आपको इस दुनिया की इकलौती काजल बनना है ताकि आपको उसकी सुंदरता और अजय का प्यार दोनों ही मिल जाए। लेकिन तभी वहाँ अजय आ जाता है और कनिका को काजल समझकर बोलता है, काजल तुम यहाँ हो और कनिका कहाँ है? वो उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए उसे जाना पड़ा। अब वो 1 हफ्ते बाद ही आएगी। ये तो बहुत ही गलत बात है। कल हमारी शादी है और आपकी सबसे अच्छी दोस्त ही आपकी शादी में नहीं रहेगी। खैर, वैसे कनिका का सिया हुआ ये लहंगा तुम पर बहुत ही सुंदर लग रहा है और तुम इस लहंगे में एकदम राजकुमारी लग रही हो। अच्छा। हाँ, अब ज्यादा मत सोचो। कनिका जहाँ भी होगी वो हम दोनों को खूब सारे दुआएं देगी। चलो अपना ख्याल रखना और रात में जल्दी सो जाना। इतना बोलकर अजय वहाँ से चला जाता है। अजय के जाने के बाद उस जादुई आईने की आवाज फिर से गूंजी, कनिका तुमने देखा, अजय केवल काजल से प्यार करता है, इसलिए अगर तुम हमेशा के लिए काजल का रूप लेना चाहती हो तो वो तुम्हें हमेशा प्यार करेगा। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाओ, पर इससे मेरी दोस्त को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तुम इसकी फिक्र मत करो। वो जादुई आईना कनिका को उकसाने लगता है और कनिका भी उसकी बातों में आकर शादी वाले दिन काजल की जगह वो कनिका बनकर वहाँ चली जाती है। शादी से पहले अजय काजल को एक पत्र देता है और वो उसे उस पत्र को सबके सामने पढ़ने के लिए बोलता है। आज मेरी शादी वाले दिन आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। खासकर तुम्हें कनिका, तुम हमेशा से मेरे साथ रही हो। मेरे हर सुख दुख में भले ही मैं एक साधारण सी गरीब लड़की थी, लेकिन तुमने मुझे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे इन सारे एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारा साथ यूं हमेशा के लिए बना रहे और हमारी दोस्ती युगों युगों तक चलती रहे। उस पत्र को पढ़कर कनिका के आंखों में आंसू आ गया। उसे सब याद आने लगा कि कैसे काजल ने हमेशा उसका ख्याल रखा और उसे प्यार किया। उसने उस जादुई आईने में कैद अपनी दोस्त को देखा। ये क्या हो रहा है? काजल का शरीर इस आईने से गायब हो रहा है। तभी आईने में से फिर आवाज आती है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम ही दुनिया की इकलौती काजल हो और आज के बाद कोई भी इस काजल को याद नहीं रखेगा और काजल ने कभी तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। अब तुम ज्यादा मत सोचो। काजल ने सिर्फ तुम्हें एक दर्जी की तरह यूज किया है क्योंकि तुम अच्छा कपड़ा सिलती हो। नहीं, ये झूठ है। काजल ने मुझे कभी कुछ करने को नहीं कहा है। वो सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया था। काजल ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और हमेशा मेरा साथ देते आई है। आप अपनी बकवास बंद करो। चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी, मैं अपनी दोस्त को बचाकर रहूंगी। उसके बाद कनिका ने अजय को सब कुछ बता दिया और उस आईने को तोड़ दिया। आईने को तोड़ने के बाद कनिका बच गई और काजल को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उस आईने के अंदर से एक परी बाहर आई और बोली, अभी जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो सिर्फ एक परीक्षा थी ताकि इससे आप दोनों की दोस्ती और गहरी हो सके। आपके इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद मैंने सब कुछ पहले जैसे कर दिया,
लेकिन मेरी दोस्त काजल उठ क्यों नहीं रही है? अजय, कृपया कर काजल को बचाओ, उसे होश में लाने की कोशिश करो। अजय ने काजल को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी काजल नहीं उठी। तभी कनिका उसके पास जाकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, अगर मैं इतनी स्वार्थी नहीं होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें सही करने के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे बस एक सच्ची दोस्त वापस चाहिए। परी जी, कृपया आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी दोस्त काजल को ठीक कर दीजिए। तभी काजल के चारों ओर एक रोशनी चमकी और वह फिर से जीवित हो उठी। तुम्हारी सच्ची और अच्छी दोस्ती की वजह से तुम्हारी दोस्त तुम्हें वापस मिल गई। हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर वह परी वहाँ से चली जाती है और कनिका अपनी दोस्त के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मुझसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरी दोस्त। गलतियाँ हम सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों को सही समय पर पहचानना और उन्हें सुधारना सबसे अनमोल होता है। हम हमेशा पक्के दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस बेल आइकन को दबाना न भूले। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।